हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कॉन्फिडेंस क्वीन का 8वें एपिसोड की बात करेंगे। 8वें एपिसोड में दिखाते हैं कि यिरैंग लोगों का ऑडिशन ले रही होती है और यहाँ वो सबको पास कर देती है। यहाँ दिखाते हैं कि गिल्ड ब्यूटी कहीं आई होती है और एक आदमी को देख के वहाँ बहुत चिल्लाने लग जाती है। ये एपिसोड 7 की एंडिंग होती है और वो आदमी कोई और नहीं, जेम्स होता है और उसने अपना गेटअप लिया होता है। वो उसको एक ऑफिस में ले जाता है जो कि एक पब्लिशिंग हाउस होता है। गिल ब्यूटी कहती है कि ये बुक किसने लिखी है, मुझे उस आदमी से मिलना है। तो जेम्स कहता है कि ये आदमी कोई और नहीं, मैं हूँ, मिस्टर ग्रे। वो उससे ब्यूटी टोनर के बारे में पूछती है। तो वो कहता है कि हाँ, मेरा नेफ्यू जानता है। वो उसको समझता है कि गिल ब्यूटी उसकी एक फैन है और वो उसके महंगे पर्स पर अपना ऑटोग्राफ दे देता है। नेक्स्ट डे गिल ब्यूटी को और उसकी सेक्रेटरी को वो कहीं ले जा रहा होता है और गिल ब्यूटी को कहता है कि तुम मेरी फैन हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ, नहीं तो मैं किसी को कहीं नहीं लेके जाता। वो कहता है कि इस माउंटेन में एक बहुत खूबसूरत औरत रहती थी जिसका नाम उन्योंग था और लोग उससे के बहुत ज्यादा दीवाने थे। वो एक वैद्य की बेटी होती है और रॉयल लोग उसको बुलाते हैं एक पेशेंट के लिए जो कि राजा होता है। वो वहां जाती है पर ऐसा लगता है कि उस राजा को दवाई के लिए एक पंडित चाहिए होता है पूजा करवाने के लिए, पर वो उसकी इलाज फिर भी करती है और राजा को उससे प्यार हो जाता है और वो उसके लिए पोस्टर्स लगा देता है, पर कोई नहीं बताता कि वो कौन है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो राजा के पास जाए, कि राजा उसको एक नौकरानी की तरह करके रखे। यहाँ से एक बाउंटी हंटर को दिखाते हैं जो उसके लिए वहां आया होता है उसको ढूंढने। यहाँ वो उसको देख लेता है और बहुत झड़प के बाद जब वो उसको पहली बार देखता है तो वो उसका दीवाना होता है। ये बाउंटी हंटर कोई और नहीं, गोहो को दिखाते हैं स्टोरी में। यहाँ वो किंग के सामने आ जाती है और किंग ऑर्डर करता है कि इन दोनों को मार देना चाहिए, क्योंकि वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। लास्ट में दिखाते हैं कि किंग जैसे ही शूट करता है वो एरो किसी और को नहीं, उनियोक को लग जाता है और वो दोनों वहीं मर जाते हैं। गिल ब्यूटी को मिस्टर ग्रे बताता है कि उस विलेज को उनियोंग के पापा ने श्राप दिया है। यहाँ गोन्हो उनकी बातें सुन के बोलता है कि मैं इन बातों को नहीं मानता, कि उस जहाँ वो मरी थी वहां एक तालाब है और उस तालाब का पानी जो भी पीता है या नहाता है वो सुंदर हो जाता है। तभी उस विलेज को एंजल विलेज कहते हैं और ये सारी बातें झूठी हैं। यहाँ मिस्टर ग्रे कहता है कि ये आदमी कोई और नहीं, मेरा ही नेफ्यू है और इसका काम रियल एस्टेट का है। जिसमें गुहू कहता है कि मैं इन सबको नहीं मानता और मिस्टर ग्रे, आप ऐसी बातों को बिल्कुल ही तवज्जो मत दो। गुहू कहता है कि तुम्हें लगता है कि एंजल विलेज नाम रखने से वहां की औरतें सब एंजल होंगी? तभी वहां जो भी रेस्टोरेंट में औरतें बैठी होती है, गिल ब्यूटी की नजर उन सब में जाती है। वो शॉक्ड हो जाती है कि वहां सबकी सब इतनी खूबसूरत होती है और सबकी स्किन बहुत अच्छी होती है, चाहे वो ओल्ड हो या यंग। गिल ब्यूटी ब्यूटी टोनर का बोतल वहां पे निकाल के कहती है और पूछती है कि इसके बारे में तुम लोग क्या जानते हो। फिर वो यिरैंग की फोटो दिखाती है जिसको देख के गुहू कहता है कि ये तो चोइन सोल है और हमारे गांव की है। गुहू कहता है कि वो किसी से नहीं मिलती और यहाँ सेक्रेटरी उसको पैसों का लिफाफा देती है और कहती है कि और पैसे दे दूंगी अगर तुम हमें उनसे मिलवाओगे। यहाँ वो सब चोइन सोल के लिए आते हैं और गैस स्टेशन में भी जो भी लेडी वर्कर काम कर रही होती है, गिल ब्यूटी उसको देख के बहुत खुश हो जाती है कि सब कितनी खूबसूरत हैं। विलेज में पहुंच जाते हैं और गिल ब्यूटी सब औरतों को देखने लगती है। फिर वो चोइन सोल के घर जाते हैं और वहाँ एक कुआं होता है। गिल ब्यूटी सैंपल के लिए थोड़ा पानी निकालने के लिए अपनी सेक्रेटरी को कहती है, तभी वहां चोइन सोल आ जाती है और चिल्लाने लग जाती है कि तुम लोगों को मेरे घर में आने का किसने कहा। वो गुहू और मिस्टर ग्रे पर गुस्सा करती है कि अनजान लोगों को मेरे से बिना पूछे आप मेरे घर में कैसे ले आए। गिल ब्यूटी कहती है कि तुम्हारा टोनर ऑफिस में रह गया था, मैं तुम्हें ये देने आई हूँ। जोई वहां से जाने लगती है तो गुहू और मिस्टर ग्रे उसको रोकते हैं और कहते हैं कि वो इतने दूर से आए हैं तुम्हारा टोनर देने के लिए, तो तुम ऐसा ड्रामा कर रही हो। और यहाँ पे ये तीनों अपना ड्रामा करने लग जाते हैं। वो उनको एक रूम में ले जाती है जहाँ बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं। वो बताती है कि ये टोनर मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर बनाती थी नेचुरल हब से। और वो जब उनसे बातें करने लग जाती है गिल ब्यूटी से और रोके वहां से भाग जाती है। गिल ब्यूटी शॉक्ड हो जाती है कि मैंने क्या किया, ये ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है। तभी गिल ब्यूटी कहती है कि कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, ये इतनी देर से रो रही है। जब वो चोई की आवाज को बाहर सुन रहे होते हैं तो गोहो कहता है कि उसकी भी अपनी कहानी है। वो पहले बहुत अच्छी रहती थी, बहुत खुश थी, लेकिन 10 साल पहले कोई कॉस्मेटिक वाले उसके पास आए थे टोनर के लिए।
अगर कुछ गड़बड़ नहीं होती तो आज वो बहुत अमीर होती हमारे गाँव में। उसके पापा का दिमाग खराब हो गया था और डिपॉज़िट मनी को लेके वो भाग गए थे और इतना उधार किया गैम्बलिंग से कि चोई को लगता है कि ये तभी हुआ क्योंकि उसके गाँव में श्राप लगा हुआ है कि बाहर के लोग नहीं आने चाहिए। सेक्रेटरी कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए? तो गुहू कहता है कि उन उसके पास बस पैसों की कमी है, तो तुम लोग ये कर सकते हो कि ये पहाड़ खरीद लो और उसको बदले में उससे टोनर ले लो। तुम्हें 3 बिलियन वॉन का उसके ऊपर कर्जा है, तुम उसको पैसे दे दो और ये सब ले लो। ये सब सुन के गिल ब्यूटी कुछ सोचने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ हु और मिस्टर ग्रे उसका पीछा करते हैं, तो वो कहती है कि मुझे टी हाउस वापस जाना है। यहाँ जेम्स वॉशरूम का बहाना बना के दूर जाता है और वायरलेस में एक स्टाफ को कहता है कि इमरजेंसी, सब लड़कियों को वापस टी हाउस में भेजो, उनको कहो कि हम उनको एक्स्ट्रा पैसा देंगे और एक्टिंग फिर से करनी है। ये वही औरतें होती है जिनकी स्टार्टिंग में ऑडिशन हो रहा होता है और इन सबकी स्किन बहुत अच्छी थी, तभी इन लोगों को वहाँ रखा हुआ था। वो कार से टी हाउस पहुँचते हैं और यहाँ सारी लेडीज़ के सामने वो आती है और कहती है कि मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। वो कहती है कि तुम लोग टोनर यूज़ करते हो ना? जिसमें वो सब औरतें हाँ कहने लग जाती हैं। सारी औरतों को हाँ देख के वो एक वेटर के सामने पैसों का लिफ़ाफ़ा रखती है और कहती है कि मेरे को ये सारी की सारी बॉटल्स चाहिए और सारा टोनर लेके वहाँ चली जाती है। सीन शिफ्ट होके सोल का दिखाते हैं कि गिल ब्यूटी अपनी एम्प्लॉय को कहती है कि मुझे ऐसा ही एक प्रोडक्ट चाहिए और उसका पेटेंट भी। ये बातें ये तीनों सुन रहे होते हैं कि इसका क्या यही प्लान था? वो कहती है कि अगर मैं उसको हाँ कर देती पूरी डील में, तो वो शक करती। तो जेम्स कहता है कि पर ये तो बहुत लालची है। यहाँ इसके लालच का स्विच ऑन की जगह यहाँ चोरी का स्विच ऑन हो गया है। ये रैंक बताती है कि वो टोनर का कॉपी कभी नहीं बना सकती और हमें दिखाते हैं कि टोनर में एक जड़ी बूटी उसने मिक्स करी होती है, जो कि माउंटेन के किसी दूर इलाके से है और वो सोल में नहीं मिलती है, तो इसका कोई पेटेंट बन भी नहीं सकता। यहाँ ऑफिस में सैंपल नहीं बन पाता है और गुहू को दिखाते हैं कि वो ऑफिस में डिलीवरी बॉय बन के आता है और एक पैकेज गिल ब्यूटी के टेबल में रख के चला जाता है। गिल ब्यूटी उसको ओपन करती है तो उसमें एक मैगजीन होती है एंजल विलेज के बारे में। उसके दिमाग में फिर ब्यूटी टोनर का एक ख्याल आने लग जाता है। यहाँ गिल ब्यूटी को कॉल आता है जिसको वो सुन के वहां से चली जाती है और ये कॉल कोई और नहीं गुहू ने की होती है। गिल ब्यूटी सेक्रेटरी के साथ वहां आती है और यहाँ दिखाते हैं कि जेसीबी के द्वारा उस कुएं को तोड़ने वाला है कोई आदमी। वो उस आदमी को रोकती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जिसमें वो आदमी कहता है कि इसके फादर ने मेरे से कर्ज लिया था और ये जमीन अब मेरी है। तुम कौन होती हो? तो वो आदमी गिल ब्यूटी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और तभी स्टाफ के लोग टोनर वाले रूम का दरवाजा खोल देती है। गिल ब्यूटी कहती है कि वो ये ज़मीन खरीदेगी और उसको 4.5 बिलियन वॉन देके वहाँ से चली जाती है। यहाँ ऑफिस में शार्पेंटियर का कॉन्ट्रैक्ट बनता है और गिल ब्यूटी खुश हो जाती है। गिल ब्यूटी को फ़ोन आता है और वो अपने पीआर के लिए बोलती है कि कल हेडलाइंस पे सिर्फ मेरे ही बारे में आना चाहिए। नेक्स्ट डे वो चोई के घर जा रही होती है और उसके फ़ोन में कॉल करके कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी जगह देखी कि तुम वहाँ शिफ्ट हो जाओ। मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ और मुझे अपना सारा टोनर की रेसिपी भी बता के चली जाना। यहाँ वो हेडलाइंस के बारे में गुनगुना रही होती है कार में और जब वो वहाँ पहुँचती है, तो वहाँ कोई नहीं होता। बस वहाँ गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं, जो कुएँ को बंद करने का साइन लगा रहे होते हैं। वो उनको रोकती है और उनको पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि पानी पीने लायक है ही नहीं। वो बताते हैं कि ये तो फैक्ट्री का पानी है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं जैसे आर्सेनिक, कॉपर, लीड, जिंक वगैरह। गिल ब्यूटी शॉक्ड हो जाती है और कुएं को खोल के देखती है इसमें बहुत गंदा और स्मेली वाटर होता है। और उसी रूम में जाती है जहाँ बहुत सारे कंटेनर्स थे और वहाँ कुछ भी नहीं होता। वो आदमी उसको बताता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं रहता इस विलेज में। बस यहाँ 2-3 दिन पहले बहुत सारी भीड़ थी तो हमें लगा कोई शूटिंग हो रही है। वो चोइंसोल के बारे में पूछती है जिसमें वो कहता है कि हाँ, चोइंसोल तुम्हें उस मंदिर में मिल जाएगी। तो वहाँ वो मंदिर के पास जाती है और वहाँ चोइंसोल कोई और होता है जो कि एक ट्रिप गाइड होती है। यहाँ वो कहती है कि ये क्या हो रहा है? तो वो देखती है कि लोग वहाँ पे एक वर्कशॉप हो रही होती है जहाँ पे लोग टोनर बनाना सीख रहे होते हैं और वो समझ जाती है कि उसको बेवकूफ़ बना दिया गया है। वो सारे नंबर्स डायल करती है जो-जो उसके पास होते हैं, तो किसी का भी नंबर नहीं लगता। सेक्रेटरी को फिर वो कॉल करके कहती है कि शार्पेंटर को कॉल करके बोलो कि रिलीज़ हम अभी पोस्टपोन कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई है ऑफ़िस में। यहाँ उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसको कॉल बैक आती है
सेक्रेटरी की और वो कहती है कि शारपेंटर के साथ हमारी कोई भी बात नहीं हुई है, क्योंकि शारपेंटर वाले कह रहे हैं कि कोरिया उनका कोई भी आदमी नहीं आया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो भी हुआ था ये भी झूठा है। यहाँ दिखाते हैं कि जो फ्रेंच लेडी आई होती है शारपेंटर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो कोई और नहीं, यिरेंग की दोस्त होती है। और यिरेंग ने उस जगह जाके देखा होता है कि वो जगह में कैसे टोनर बनता है, और जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा होता है वो सब कुछ सीखती है और गिल ब्यूटी कहती है कि ये सब झूठ था। यहाँ गिल को एक लिंक मिलता है जिसमें उस इन्फ्लुएंसर का वीडियो होता है जिसके ऊपर उसने केस किया था। वो सारे की सारी पोल पट्टी खोल देती है उनकी रिकॉर्डिंग्स की लेकर, और ये रिकॉर्डिंग उसको किसी और ने नहीं, गुहू ने दी होती है। यहाँ तीनों चीयर्स कर रहे होते हैं और यहाँ गिल ब्यूटी की इमेज खराब हो जाती है और उसकी कंपनी डूब जाती है। उसके अकाउंट में पैसे भी नहीं रहते। यहाँ पे घर पे रे बैंक आता है और जेम्स और येरेंग को एक एनवलप देता है, जिसको देख के जेम्स पूछता है कि तुम श्योर हो कि कल्प्रिट को ये यू कैंग इल की पेंटिंग चाहिए। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब ये रैंक किडनैप हुई थी बचपन में, तो किडनैपर उस पेंटिंग को देख के कहता है कि मुझे ये पेंटिंग एक विक्ट्री साइन के लिए चाहिए, और जिस दिन ये रैंक मिली थी उस दिन ये पेंटिंग वहां से गायब हो गई थी। और एनवलप में जिसका फोटो था, वो आदमी ब्लैक मार्केट से इस पेंटिंग को खरीद के लाया था। जेम्स कहता है कि तुम्हें अब गुहो को सच बता देना चाहिए। यिरेंग उसकी बात सुन के वहां से चली जाती है और अपने सीक्रेट रूम में जाके उस आदमी की फोटो बोर्ड में लगा देती है और उन सबको देखती है, और यहीं पर एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये एपिसोड 8 का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 9 और 10 ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं उसका एक ही वीडियो बनाऊंगी। उसके लिए आपको बस 1 या 2 दिन वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। स्टे ट्यून, बाय बाय।